हाँ भैया, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा किसी संख्या में क्या जोड़ दिया जाए और क्या घटा दिया जाए कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। आइएगा समझते हैं। सवाल पेपर में बहुत बार पहले आ चुके हैं, सर्ट्स में भी ऐसे सवाल बनाए गए हैं और अलजेब्रा में भी ऐसे सवाल क्रिएट कर चुका है एग्जाम्पलर। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखने की कोशिश करेंगे। आइएगा ज़रा देखते हैं। पहले मैं एक छोटा सा नंबर ले रहा हूँ, देखिएगा ज़रा। जैसे आज मैंने लिखा 5। अब मैं आपसे कह रहा हूँ संख्या में क्या जोड़ूं और क्या घटाऊं कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। समझाने के लिए बता रहा हूँ कि टॉपिक है क्या। आप कहोगे सर -1 कर दीजिएगा 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, ठीक है। या फिर आप कहेंगे सर 5 + 3 कर दीजिएगा, इट इज़ 9, इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3, है कि नहीं। अब इतना छोटा तो नहीं पूछेगा, ये मैं समझाने के लिए बता रहा था कि ये टॉपिक है आज का कि क्या जोड़ेंगे और क्या घटाएंगे कि संख्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। यकीनन मानिएगा वो 5 तो कभी नहीं पूछेगा। आएगा, थोड़ा सा नंबरों का स्तर बढ़ा रहे हैं और एक की जगह 2 नंबर को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। मैंने लिखा 6 × 4 लिखा है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि इस संख्या में क्या जोड़ूं और क्या घटाऊं कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। आप कहेंगे सर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 24 हो गया और 24 में क्या जोड़ दूं। आप कहोगे सर 1 जोड़ दीजिएगा तो 25 इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5। आंसर हो गया। बात समझ में आई कि नहीं। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अब मैंने कहा 7 × 9, ठीक है। अच्छा, 7 × 9 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 63, ठीक है। अब इसमें +1 कर सकते हैं आप लोग, तो ये हो जाएगा सर 64 इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 8। ये एक उसका दूसरा टाइप है। यकीन मानेगा इतना छोटा भी पेपर में कभी नहीं आएगा और ना आज तक कभी आया। मैंने एग्जाम्पल देने के लिए करा है। सोचो जरा, अगर उसने यहाँ 1 कर दिया तो यहाँ भी आगे 1 कर दिया तो फिर क्या करोगे। फिर क्या मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई तो नहीं करनी पड़ेगी। यकीनन हमें ऑब्जर्वेशन करनी होगी और समझना होगा कि वो किस पॉइंट को टच करने की कोशिश कर रहा है। ध्यान समझना मेरे बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर की बात चल रही है। 7 × 9 जैसे चल रहा था 6 × 4। ध्यान समझना मैं क्या कह रहा हूँ। क्या 6 को मैं 5 + 1 लिख सकता हूँ। आप कहोगे हाँ सर लिख दीजिएगा। क्या मैं 4 को 5 - 1 लिख सकता हूँ। अरे बोलते नहीं हो, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं। तो 5 + 1 और 5 - 1, ध्यान समझना मेरी बात को। ये लिख रहा है a + b और ये लिख रहा है a - b, है कि नहीं। हम ये जानते हैं कि a + b और a - b बराबर होता है a² - b², है कि नहीं। अच्छा, अब a की वैल्यू मैंने यहाँ पर ले रखी थी 5, तो 5 का स्क्वायर लिख दीजिएगा माइनस, या b की वैल्यू रखी थी 1 तो 1 का स्क्वायर ले लेंगे। अब ध्यान समझना मेरे बच्चों, 5 अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। इसे 1 की जरूरत नहीं है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मैं +1 कर दूं या स्क्वायर कर दूं +1 का, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और हमारे पास सिर्फ 5 स्क्वायर ही बचेगा। तो वो नंबर +1 करने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में जब मैंने करा रहा था तब मैंने मल्टीप्लाई करके 6 × 4 24 हो गया था, उसमें +1 कर दिया था तो 25 बन गया था। यहाँ भी 25 करके आ रहा है। यहाँ पर मैंने +1 कर दिया तो कट गया आपस में, तो 25 ही बचा, वो परफेक्ट स्क्वायर है। आएगा, एक और एग्जाम्पल से देखने की कोशिश करते हैं। ध्यान समझना मेरी बात को। मैंने लिखा 7 × 9, ठीक है। जो मैं तरीका बता रहा हूँ अब इसको ऑक्यूपाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई वाले को फेंक दीजिएगा, क्योंकि मैं बड़े बड़े नंबर लूंगा और एग्जाम में भी बड़े ही नंबर आएंगे, तो आपको पैटर्न पता होना चाहिए। ध्यान समझना। इसको मैं लिख सकता हूँ सर 8 - 1, ठीक है। इसको लिख सकता हूँ 8 + 1। अरे बोलते नहीं हो। तो ये फिर वही हो गया a - b और a + b। a - b क्या होता है, a² - b²। तो a² कितना हो जाएगा, 8 का होल स्क्वायर - 1 का होल स्क्वायर। फिर बात वहीं आगे टिक गई। अगर मैं 8 अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें से 1 को घटा दूं तो वही हो जाएगा जो मुझे चाहिए था कि इस संख्या को परफेक्ट स्क्वायर बनाना था। तो यहाँ +1 करेंगे, ये खत्म हो जाएगा। 8 का स्क्वायर जो कि अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अरे बोलते नहीं हो। क्लियर हुई बात। आएगा, सवालों का दौर थोड़ा सा बड़ा करते हैं और डिजिट को थोड़ी और बड़ी 2 डिजिट में लेके जा रहे हैं हम सवाल को। मैं आपसे कह रहा हूँ ये है 17, ठीक है। अरे बोलो इनटू ये है 19, थोड़ा सा बड़ा कर दिया नंबर। अच्छा, इस संख्या में क्या जोड़ें और क्या घटाएं कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर आप नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं तो आपको याद होना चाहिए
17 और 19 का मल्टीप्लाई करने पर 323 आता है। 323 पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि उसके TNF कितने होते हैं। 3 होते हैं, एक 17, एक 19 और एक 1। ऐसे बहुत सारी मल्टीप्लाई आपको याद होनी चाहिए कि कब वो कौन सी पूछ ले, जरूरत पड़ती है इनकी एग्जाम में। आएगा, अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है, फिर किसी रोज डिस्कस करेंगे, आज इस पर डिस्कशन करते हैं। देखिएगा बीच में 2 का गैप है, तो मैंने इसको लिख लिया 18 प्लस 18 माइनस 1, और यहाँ पे लिख लिया 18 प्लस 1। अरे बोलते नहीं हो, तो a माइनस बी और a प्लस बी फिर से वही इस्तेमाल करना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 18 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। हमारा काम हो गया। 18 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, और हमें अगर ये -1 हटाना है तो +1 करना होगा, ये कट जाएंगे आपस में, तो 18 का होल स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो आंसर बनेगा कि 1 जोड़ने पर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। बात समझ में आती है कि नहीं? अब आपके मन में आ रहा होगा सर बार बार एक एक के गैप पे ले रहे हो, तो आइएगा थोड़ा सा नंबर बढ़ा कर देते हैं, देखते हैं जरा ध्यान से। मैंने लिखा 21 इंटू 29, ठीक है, 21 इंटू 29। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा, इसको मैं ये कह रहा हूँ 25 माइनस 4 लिख सकते हैं, है कि नहीं, इंटू इसको लिख सकते हैं 25 प्लस 4। कोई दिक्कत? अरे बोलते नहीं हो, है कि नहीं? तो ये फिर वो भी बन गया a माइनस बी और a प्लस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 25 का होल स्क्वायर अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? तो मुझे क्या चाहिए, 4 का स्क्वायर 16। इस नंबर में से अगर 16 घटा दूँ तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी नंबर। तो यहाँ पे मैं प्लस का 16 करूँगा, ये कट जाएंगे आपस में, तो बस मेरे पास आंसर हो जाएगा 25 का होल स्क्वायर, मतलब वही परफेक्ट नंबर बन जाएगा जो मुझे चाहिए था। अरे बोलते नहीं हो? तो 16 नंबर जोड़ने पर वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर बन रही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आएगा, सवालों का दौर और बढ़ाते हैं, रफ कर दूँ मैं इसको, देखिएगा थोड़ा सा नंबर और बढ़ते हैं, 50 से ऊपर ले चलता हूँ मैं गाड़ी को, ध्यान समझना। मैंने लिखा 56 इंटू 64, ठीक है, 56 इंटू 64। अब देखिएगा कितने के गैप पर सिमिलर रहेंगे। तो मैंने जाना कि ये 60 माइनस 4 और ये 60 प्लस 4, आपको ऐसा ही एक नंबर में तोड़ लेना है जहाँ पर सेम गैप पर बने। सवाल मन में उठेगा कि सर सवाल अगर सेम गैप पे नहीं होंगे, अगर सेम गैप पे नहीं होगा तो वो सवाल क्रिएट नहीं करेगा, एज सिंपल एज दैट। फिर सवाल को उसमें कुछ और चेंज करना पड़ेगा, कुछ और पूछेगा। a माइनस बी और a प्लस बी, तो यहाँ हो जाएगा 60 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर 16। अब देखिएगा जरा ध्यान से, इस नंबर में मैं अगर 16 को हटा दूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 60 का 60, है कि नहीं? तो आप यहाँ पे प्लस के 16 कर दीजिएगा, एक खत्म हो गया, तो 60 का होल स्क्वायर आ गया, मतलब वही परफेक्ट स्क्वायर आ गया जो मुझे चाहिए था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 16 जोड़ दिया जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। बात समझ में आती है कि नहीं? आएगा, मैं कुछ सवाल देता हूँ आपको, आप करके दिखाइएगा, ठीक है, चलिएगा। और मैं कुछ और तरीका भी बताऊंगा आपको, आप ये बेसिक तो समझ ही गए होंगे, और एक तरीका भी है, उसे भी जरा देखेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा बात को। 14 इंटू 16, है कि नहीं? आगे देखेंगे 24, 22 इंटू 28, ठीक है, करिएगा आगे 71 इंटू 79, अच्छा 113 इंटू 87, अरे बोलते नहीं हो, 175 इंटू 225, अरे बोल दो, बोलते नहीं हो, सही है। अब इसको पॉज करो और अपने हिसाब से सॉल्व करो, सही है, अपने हिसाब से सॉल्व करो, फिर मेरे आंसर मैच कर लीजिएगा। देखिए ध्यान से, अब ओरली करेंगे को ज़्यादातर सवालों को। ये लिख रहा है 15 माइनस 1, है नहीं, ये है 15 प्लस 1, अरे बोलते नहीं हो, तो यहाँ हो जाएगा 15 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो मैं +1 कर दूंगा तो खत्म, 15 का होल स्क्वायर विल बी योर आंसर, ठीक है। आइएगा इसे देखते हैं। ये लिख रहा है 25 माइनस 3, ये लिख रहा है 25 प्लस 3, तो 25 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर मतलब 9, 9 को प्लस के 9 कर देंगे, खत्म हो जाएगा, तो नंबर हो जाएगा 25 का होल स्क्वायर। बात हो गई खत्म, अरे बोलते नहीं हो। अच्छा अगला देखेंगे 71 और 79, तो मुझे दिखाई दे रहा है ऑलरेडी 75, ये है 75 का होल स्क्वायर, ये है 75 माइनस 4, ये है 75 प्लस 4, तो 75 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो मैं प्लस का होल स्क्वायर 4 कर दूंगा तो ये खत्म हो जाएंगे आपस में, तो 75 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर किसी रोज आपको ये स्क्वायर निकालने सिखाएंगे, बहुत आसान सी अप्रोच होती है, आज इसी पर डिस्कशन कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा अगली अप्रोच, ये 113 187, तो मैं आपसे कह रहा हूँ इसको लिख लीजिएगा 100
प्लस 13, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा 100 माइनस 13। अरे आगे देखो, ये तो 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन गया, माइनस 13 का होल स्क्वायर, अगर इसे काटना है तो प्लस का 13 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो 100 का होल स्क्वायर आ जाएगा आंसर। बात समझ में आती है कि नहीं? एक और देखेंगे, आइएगा लास्ट 175 225, फिर अब मुझे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है 200 प्लस 25, 200 माइनस 25 लिख रहा है, ये तो है कि नहीं, और ये लिख रहा है 200 प्लस 25, तो ये 200 का होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस 25 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आप 25 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, ख़त्म, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 200 का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा अगर नीचे चला गया हो तो आप मैनेज कर लीजिएगा, नहीं आ रहा है तो कट रहा है तो आप ऊपर से कर लीजिएगा। बाकी आप कॉन्सेप्ट तो समझ ही गए होंगे कि मैं किस कॉन्सेप्ट को टच करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ध्यान समझना, 113 और 187 का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो बहुत लंबा पड़ेगा, तो पैटर्न को जानो, ब्रेक कर लीजिएगा सेम डिफरेंस पे जहाँ पर ये बैठ रहे हैं। एक तो ये मात्र तरीका है, दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ एग्जामिनेशन अप्रोच। अगर आपको पता चल जाए कि ये सवाल रिपीट हो गया है पेपर में, मतलब सेम अप्रोच का, ध्यान समझ लीजिएगा, सेम अप्रोच का सवाल अगर रिपीट हो गया है तो क्या करना है। एक ये तो समझ में आ गया होगा ए प्लस बी और ए माइनस वाली अप्रोच। अब दूसरी देख लेंगे, ये एक ट्रिक है, ट्रिक का ना सिर होता ना पाम होता, बस ट्रिक तो ट्रिक होती है, एमएमएस ट्रिक है। इन दोनों नंबरों का गैप लीजिएगा, कितना आया, आप कहेंगे सर 2 आया, ठीक है भैया, 2 को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, कितना आया 1, 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 1 आंसर होगा। ठीक है, आगे देखेंगे, अगर ये समझ में नहीं आई तो इन दोनों नंबरों का गैप लीजिएगा, कितना आया, आप कहेंगे सर 6 आया, 6 को 2 से डिवाइड लगाएंगे, हमेशा 2 से डिवाइड लगाएंगे, कितना आ गया 3, और 3 का कर दीजिएगा स्क्वायर तो हो जाएगा 9, आ गया आंसर। अरे बोलते नहीं हो, समझ में आ रही है कि नहीं? आइएगा एक और नंबर से देखते हैं, इन दोनों नंबरों का गैप लीजिएगा, कितना है 8, डिवाइड बाई कर दीजिएगा 2, तो कितना आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कर दीजिएगा 16, बात हो गई ख़त्म। ना ए प्लस बी ना ए माइनस बी, ना स्क्वायर बनाने की जरूरत, ना गैप देखने की जरूरत। 113 187 कितने का गैप है, आप कहोगे सर 26 का है, 26 को 2 से डिवाइड मार दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 13, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा 169, विल बी योर आंसर। अरे बोलते नहीं हो, समझ में आ रही है? आगे देखेंगे, ये देखोगे ये 25 और ये भी 25, तो ये हो गया 50, 50 का होल आधा कर दीजिएगा 25, और 25 का स्क्वायर कर दो 625, बस हो गई बात खत्म। बात समझ में आई कि नहीं? ये एक तरीका था, पेपर में आए हुए हैं सवाल, और बड़ी बड़ी डिजिट भी कर सकते हैं, बस आपको गैप ढूंढना है, और अब तक गैप भी नहीं ढूंढ सकते हैं तो कोई बात नहीं, दोनों का डिफरेंस करो, आधा करो और स्क्वायर कर दीजिएगा, इट विल बी योर आंसर। बाकी मैंने बेसिक से ही बता दिया और मल्टीप्लाई करके भी बता दिया। आप इसको एमएमएस रिकमेंडेड ये वाला है, अगर आपको पता चल जाएगी पेपर में तो यही सवाल है जो मैं पहले से पढ़ चुका हूँ, तुरंत ये वाला मेथड लगाइएगा और आंसर निकालने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है भैया, आई होप कि आप समझ पाए होंगे। फिर किसी रोज़ मुलाकात होगी किसी और मेथड के साथ, किसी और तरीके के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिएगा, फिर थोड़ी देर में नहीं मॉर्निंग में मिलेंगे एमएमएस मॉर्निंग मोटिवेशन के साथ। आज मैंने आपके लिए रूटीन सेट किया है, और भी बहुत सारे डाउट्स हैं, लेकिन आज मॉर्निंग में हमने रूटीन को, एमएमएस के बच्चों को रूटीन के साथ दिक्कत आ रही है तो रूटीन पर हमने वीडियो डाली है, आप सुबह देख लीजिएगा। तब के लिए अपने ख्याल रखिएगा। ठीक है, फिर किसी रोज़ मुलाकात होगी। ठीक है, थैंक यू भैया।